तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? पता नहीं तुम लोग होते कैसे हो, क्या सोचते हो? तुम लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट तो कर नहीं सकते, कम से कम पीछा तो मत किया करो। यार ये लड़के फिर से छेड़ेंगे। इन्हें शर्म भी नहीं आती इस तरह रोज रोज छेड़ने में। अरे मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी ले चलो साथ में। अरे मैडम, अपने नंबर तो देते जाओ। मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? मैडम मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो बस आपको। एकदम चुप। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। अकेली लड़कियों को देखा नहीं कि उनका पीछा करने लग जाते हो छेड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लड़कों को। एक तो वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे, उनसे बचाने के बजाय तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? पता नहीं तुम लोग होते कैसे हो, क्या सोचते हो? तुम लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट तो कर नहीं सकते, कम से कम पीछा तो मत किया करो। हमें घर से निकलने में भी डर लगता है तुम जैसे लड़कों की वजह से। कहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए। हमारे पेरेंट्स भी हमें घर से बाहर नहीं निकलने देते, सिर्फ तुम जैसे लड़कों की वजह से। अपनी सोच बदलो। नीयत तो तुम लड़कों की खराब होती ही है, हमेशा हर लड़की को गंदी नजर से देखते हो। अरे मैडम मेरी बात तो सुनो। एकदम चुप। क्या गलत समझ रही हूँ? साफ साफ दिख रहा है तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अकेली लड़कियों को देखते नहीं हो कि पीछे पीछे आ जाते हो? तुम्हें पता भी है जब तुम सब लड़के मिलके एक लड़की को छेड़ते हो तो उसको कितना बुरा फील होता है? कभी तो सोच लिया करो कि किसी लड़की को छेड़ना गलत होता है। तुम्हारे घर में भी तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी मम्मी है, उनको कोई ऐसे छेड़े तुम्हें कैसा फील होगा? अरे मैडम मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैंने कहा ना चुप। मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। उस डर की वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। शायद वो लड़के तुम ही हो, क्योंकि उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तुम भी वही काम कर रहे हो, लड़कियों को छेड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसा मत किया करो, और तुम कभी भी किसी लड़की को मत छेड़ा करो, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा फील होता है। वो अपने पैरों पे खड़े होने से डरती है, कहीं बाहर जाने से डरती है, यही सोचकर कि तुम जैसे लड़के उन्हें हर मोड़ पर मिलेंगे। इसलिए हर लड़की की है ना रिस्पेक्ट किया करो। आई बात समझ में? मैडम पैदल घर जा रहे हो क्या? आप कहो तो हम बाइक पे छोड़ देते हैं घर। अच्छा बाइक पे नहीं बैठना तो कम से कम आप अपने घर का एड्रेस तो बता दो। आपकी पैंट सफेद से लाल हो गई है, आप कहो तो हम साफ कर दें। आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं, खाली बैठे हैं। वो लड़का मेरी हेल्प करने आ रहा था और मैंने अनजाने में उसे ही थप्पड़ मार दिया। बहुत गलत किया मैंने, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा तो मेरी हेल्प कर रहा था, मुझे बताना चाहता था कि मेरी जीन्स खराब हो गई है। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ। उस समय तो मैं यही बताने आया था कि तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे चांटा मार दिया। ये नेचुरल है, इसमें हमें शर्म की कोई बात होनी नहीं चाहिए। यहीं पास मेडिकल है, तुम चलो हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ। भैया आपकी इसी सोच की वजह से है ना, लड़कियां मार्केट में पैड खरीदने से डरती है। उन्हें लगता है पता नहीं क्या गलत चीज है। आपको पता है पूरे भारत में 40% लड़कियां पैड क्यों नहीं यूज कर पाती है? क्योंकि मार्केट आके खरीदना नहीं चाहती है, उन्हें कपड़ा यूज करना पड़ता है। और कपड़ा यूज करने से पता है उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है हेल्थ की। आपको ये बात कैसे समझ में आएगी? बस जब भी कोई खरीदने आता है तो आप उसको बस कागज में पैक करके दे देते हो, उन्हें ये फील करवा दो कि गलत चीज है। भैया हमें बस यही सोच चेंज करनी है, क्योंकि ये सब कॉमन है। लेकिन आप सब इन्हें बस इतना बढ़ चढ़ के दिखा देते हैं कि लड़कियां शर्म करती है मार्केट से खरीदने में। आइंदा से नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे खरीदने आए तो आप उसे कागज में रैप करके मत देना, आप उसे हाथ में देना। तुम अंदर जाके वॉशरूम में चेंज कर लो। मैं तुम्हें उस टाइम के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझे लगा तुम मुझे छेड़ने आए हो, क्योंकि सब लड़के वही करते हैं ना।
अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कंडीशन को। अच्छा, ये वही लड़के हैं ना जो तुम्हें छेड़ रहे थे? चलो तो तुम सब जब ग्रुप बना के लड़कियों को छेड़ते हो तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा, उन्हें बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बस तुम ग्रुप बनाते हो, उन्हें छेड़ते रहते हो। शर्म आनी चाहिए हम लड़कों को। कोई लड़की प्रॉब्लम में और हम ग्रुप बना के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। उनको छेड़ने की बजाय तुम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए उनकी प्रॉब्लम क्या है। बस तुम लोग ग्रुप बनाते हो और लड़कियों को छेड़ने बैठ जाते हो। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि उस लड़की पे क्या गुजरती होगी जब तुम उन्हें छेड़ते हो, उन पे कमेंट पास करते हो? उन्हें कैसा फील होता होगा? उन्हें इतना बुरा फील होता है ना कि घर से अकेले निकलने से डरती है, सिर्फ और सिर्फ हम लड़कों की वजह से। तुम लोगों को एक बात पता है, जब लड़कियों को पीरियड्स आता है उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। उन्हें किचन में नहीं जाने देते हैं, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, उन्हें खाना अलग दिया जाता है, उनकी थाली अलग रखी जाती है। जब भी वो किसी गिलास से पानी पीते हैं तो उस गिलास को अलग रखा जाता है। उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते हो। ये सब पता है क्यों होता है? सिर्फ हमारी सोच की वजह से। अगर तुम लोग ऐसी सोच रखोगे तो हमारे देश का क्या होगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार हर साल गांव और शहरों को मिला के 60% लड़कियां ही पैड का यूज कर पाती है। बाकी की 40% पैड का यूज इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि हम जैसे लोग उनको यूज नहीं करने देते हैं। वो शर्म के मारे मार्केट से खरीद नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी वो मार्केट से पैड खरीदेंगे तो हम जैसे लड़के उनका मजाक उड़ाएंगे। तो इस चक्कर में वो लोग ये यूज नहीं कर पाती है। हमारी सोच की वजह से लड़कियां खुल के कभी हमसे बात नहीं कर पाती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर नहीं कर पाती है। उन्हें पीरियड्स में इतना दर्द होता है कि वो खुल के हम लोगों से कह भी नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच इतनी गिरी हुई है ना कि कहीं हम उनकी बेइज्जती ना कर दे, उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। इस वजह से वो अपनी सिचुएशन हमसे शेयर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की वजह से। उन्हें पीरियड्स में इतना दर्द होता है ना कि वो ढंग से बात भी नहीं कर पाती है, वो घर के बाहर जा भी नहीं पाती है, वो कोई काम भी नहीं कर पाती है। लेकिन अपनी फैमिली के लिए जॉब करती है, वो बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहती है, वो मेहनत करती है। लेकिन हम जैसे लोग उनको नीचा दिखाते हैं। उनकी मदद करने की बजाय हम उनको इतना कुछ कह देते हैं कि वो बहुत बुरा फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, जबकि ये छोटी सी बात है, ये नेचुरल बात है। हर लड़की को पीरियड्स आता है। हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हम उनको नीचा दिखाएं। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर। पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। कौन से बुक में ये रूल लिखा हुआ है कि लड़कियां मंदिर में नहीं जा सकती, लड़कियों को पीरियड्स में खाना अलग खाना चाहिए, पीरियड्स में किसी के घर नहीं जा सकती है। पता नहीं कौन से रूल बुक में लिखा हुआ है। और ये रूल हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब इस देश का फ्यूचर है। और अगर हम ही बदलाव लाएंगे तभी बदलाव आ सकती है। इसलिए कभी भी आपको कोई लड़की पीरियड्स में दिखे तो उनकी मदद कीजिएगा, ना कि उनकी बेइज्जती करे, उनको नीचा दिखाए, उनका मजाक उड़ाए। हमें मिलकर आगे बढ़ना है। हर जगह गवर्नमेंट ये कहती है कि लड़का लड़की एक समान, लेकिन आप और हम मिलकर ही अलग कर रहे हैं। जब भी उनको प्रॉब्लम्स होती है हमें मिलकर उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको नीचा दिखाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि नेचुरल प्रॉब्लम है। उनको इतना बुरा फील होता है कि वो किसी से कह भी नहीं पाती है, यहाँ तक कि उन्हें घर से निकलने में शर्म आती है। हमें यही सोच चेंज करनी है ताकि लड़कियां आराम से घर के बाहर निकल सके, अपनी जिंदगी जी सके। जब तुम ग्रुप बना के किसी लड़की को छेड़ते हो ना, तो पता है लड़की क्या सोचती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। एक तो तुम अपनी बेइज्जती कराते कराते हो, एक अपने पेरेंट्स की भी बेइज्जती कराते हो, जो कि तुमको इतने प्यार से बड़ा करते हैं, इतने अच्छे संस्कार देते हैं। लेकिन तुम ग्रुप में बैठ के लड़कियों की बेइज्जती करते हो, उन पे कमेंट पास करते हो, जो कि बहुत गलत है। कभी भी ऐसी हरकत करने से पहले ये सोच लेना कि हमारी भी तो बहन है, उन्हें कोई छेड़े तो हमें कैसा फील होगा, वैसे ही उन्हें फील होता है। तो इसलिए कभी भी किसी लड़की को छेड़ने से पहले 10 बार सोचे कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तुम लोगों को ये बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे से तुम ये बात ध्यान रखना कि हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि उनके दिलों में हमारे लिए एक अच्छी रिस्पेक्ट हो। वो हर लड़के को गलत ना समझे। उन्हें हमें ये फील करवाना है कि सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लड़के भी होते हैं। आई बात समझ में? अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती इस सिचुएशन में। एंड मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम मुझे छेड़ने की बजाय मेरी हेल्प कर रहे थे, मैंने बस तुम्हें गलती से थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, सॉरी वंस अगेन। और एक बात बताऊं, तुम्हारी जैसी सोच अगर हमारे देश में सबकी हो जाए तो देश का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। एक्चुअली नहीं यार, हम सभी का फर्ज है, जब भी कोई लड़की प्रॉब्लम में हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आप सब भी हमेशा सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ कभी भी कोई गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा। ये चीज हम उन्हें तभी बता सकते हैं जब हम उनकी रिस्पेक्ट करें। जब भी कोई लड़की पीरियड्स में होती है तो आप लोग उनकी मदद करें। अगर आपको कोई लड़की ऐसी दिखती जिनको आपकी मदद चाहिए तो आप लोग उनकी मदद कीजिएगा, क्योंकि अगर हम उनकी मदद करेंगे तभी उनके मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट होगी।
तो आप लोग उनकी मदद जरूर कीजिएगा। जो भी लड़कियां वीडियो देख रही है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप लोग अपनी जिंदगी खुल के जिएगा। आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जो आप मेहनत करते हो, वो आप कीजिए। हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, आपकी सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ पूरी दुनिया है, लेकिन बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो आप मेहनत कीजिए, लेकिन साथ ही अपने पेरेंट्स की भी बात मानिए, क्योंकि वो आप लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। और अगर कोई चीज के लिए वो आपको मना करते हैं तो आप मान जाइएगा, क्योंकि कभी कभी हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें भी हर्ट होता है, आपको भी हर्ट होता है। तो आप लोग अपनी जिंदगी जिए खुल के, लेकिन अपने पेरेंट्स की बात मानिए भी, क्योंकि वो आपका हमेशा भला ही चाहते हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो मैं मैसेज उन तक पहुंचाना चाहता हूं उन तक पहुंच जाए। तो आप जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने आपकी मदद की हो, या फिर आपने किसी लड़के की मदद किया हो, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ है? तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। बेशक आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, वहां मैं आप लोगों की स्टोरी पढ़ता हूं। लेकिन साथ ही आप एक मोरल लिख देना, ताकि मेरी नजर तुरंत उस पर पड़ जाए और मैं आपकी पूरी स्टोरी पढूं। तो आप जल्दी से अपनी रियल स्टोरी भेजिए, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।